हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं 7 जनवरी 2025 को इसमें बताया गया है कि जो भी चेंजेस हैं आपके, मतलब अभी तक क्या होता था, हमने जीएसटीआर 1 अपना फाइल कर लिया मंथली, उसमें कोई एरर आ गई या गलत इनवाइस चढ़ गई तो हमने क्या किया कि 3B में जाकर जब हम उसका 3B भरते थे तो 3B में जाके हम उसकी मान लीजिए हमने कोई इनवाइस एक्स्ट्रा दिखा दी और उस पर टैक्स एक्स्ट्रा आ गया तो 3B में उस इनवाइस को कम कर देते थे और कम टैक्स पे कर देते थे और अगले महीने में हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना के लायबिलिटी को कट ऑफ कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक एडवाइजरी आई है, पहले मैं पढ़ के आपको बता देता हूं क्या है। जी, एडवाइजरी रिगार्डिंग नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन GSTR 3B 7 जनवरी 2025 को आई है। इसमें लिखा जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड्स अ प्रीफिल्ड GSTR 3B where the tax liability gets auto-populated based on the outward supplies declared in GSTR 1, GSTR 1A, IFF. As of now, taxpayer can edit such auto-populated values in GSTR 3B itself. अभी तक क्या होता था कि GSTR 1 में जो आप डेटा डालते थे वो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता था और अगर GSTR 1 में कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम क्या करते थे 3B में उस वैल्यू को एडिट कर देते थे। अभी तक का मामला ये था। लेकिन अब क्या है कि अब GSTR 1A आ गया। 1A क्या होता है? अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट क्या करना है आपको, पढ़ लेते हैं। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म GSTR 1A, taxpayer now has a facility to amend their incorrectly declared outward supply in GSTR 1 IFF through GSTR 1A, allowing them an opportunity to correct their liabilities before filing the GSTR 3B in the same return period. In view of the same, from July 2025, the tax period for which Form GSTR 3B will be furnished in August 2025, such auto-populated liability will become non-editable. Thus, taxpayer will be allowed to amend their auto-populated liability by making amendment through Form GSTR 1A, which can be filed for the same tax period before the filing of GSTR 3B. दोस्तों, अभी तक हमने क्या बताया, अभी तक आप क्या करते थे, GSTR 1 फाइल किया, उसमें कोई मिस्टेक हुई, आप 3B में गए, 3B में आपने उस वैल्यू को टैक्स लायबिलिटी को कम करके फाइल कर दिया, उसके बाद आप अमेंडमेंट करते थे अगले टैक्स पीरियड में। जुलाई मंथ के रिटर्न पीरियड में जो जुलाई पीरियड का डेटा होगा जिसको हम अगस्त में फाइल करेंगे, 3B नॉन एडिटेबल हो जाएगा। अगर आपने कोई GSTR 1 में फाइलिंग की है, कोई भी वैल्यू गलत हो गई है या गलत इनवाइस आपने चढ़ा दी है तो 3B फाइल करने से पहले आप GSTR 1 फाइल कीजिए, जो है अमेंडमेंट का उसी टैक्स पीरियड में। मान लीजिए जुलाई में कोई मिस्टेक है GSTR 1 में तो GSTR 1 फाइल करके उसको सुधार दीजिए 3B फाइल करने से पहले। अगर आप उसको नहीं सुधारते हैं तो GSTR 1 में चाहे आपने डेटा गलत डाला हो, वो आपको 3B में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1A फाइल नहीं किया है, वही टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी अमेंडमेंट करें उसके बाद की बात उसके बाद की। लेकिन जुलाई मंथ से ये हो जाएगा कि आपको अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है इनवाइस चढ़ाने में या गलत टैक्स कैलकुलेशन में कोई भी गलती आपकी हो गई है तो 1A फाइल कीजिए। जब आप 3B फाइल करेंगे तो अमेंडेड डेटा आपको 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एडवाइजरी आ गई, इस पे आप ध्यान देके बिल्कुल ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है और खाली मुझे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये एडवाइजरी को पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।